अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से तोबील दौरानिया के प्रोग्राम आपकी दुनिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नदीम याकूब। इस मौजू पर ये जो डिस्कशन है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हवाले से, इस पर बात करने के लिए हमने मदऊ किया है डॉक्टर फ़ारूक हसनात को, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, ये बताइए, पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं, पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात जो हैं वो कशीदा हैं। अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी कुछ अच्छे नहीं हैं, दहशत गर्दी के मसाइल भी हैं, मईशत भी कुछ अच्छी नहीं है। ऐसे में मुल्क में निज़ाम, जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको बदलने की बातें क्यों हो रही हैं? असमें ये कोई समझ नहीं आ रही कि ये बातें कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि जब ये कहा जाता है कि पार्लिमानी निज़ाम से हम सदारती निज़ाम की तरफ जाएंगे, तो सदारती निज़ाम में कैसे जाएंगे? उसके लिए फिर आइन में तरमीम चाहिए। तो तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए दोनों ऐवानों में, यानी कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी। वो तो किसी जमात के पास कोई जमात भी बल्कि उसके नज़दीक भी नहीं है। तो फिर ये निज़ाम कैसे तब्दील होगा जब आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए रिक्वायर्ड नंबर ही नहीं है और इसको कोई ओन भी नहीं कर रहा। ये इधर उधर से बात होती है और इस तरह दूसरी चीज़ें हो रही हैं बहुत सी जो इररेलेवेंट हैं, इश्यूज के ऊपर बात नहीं हो रही। असल में अकाउंटेबिलिटी का चीज़ें अमल बहुत तेज़ है, जारी है। तो इसलिए कुछ लीडर्स तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस किस्म की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जो हुकूमत है ये भी मतलब ये अपने आप को डिफेंड सही तरह नहीं कर पाती। और यहाँ तक ये जोर दे के नहीं कह रहे कि ये जो केसेस बनाए गए हैं ये हमने नहीं बनाए, ये इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बनाए थे। यानी नून लीग ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाए थे, पीपल्स पार्टी ने नून लीग के बनाए थे, जो अब तक चले आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसलिए निज़ाम की जहाँ तक बात है, देखिए यहाँ पे पाकिस्तान में 4 मरतबा सदारती निज़ाम, मैं उसी तरफ आ रहा था बिल्कुल, कि तारीखी तौर पर देखें तो जो फौजी हुक्मरान है, ज़िया साहब, जनरल ज़िया के ज़माने में भी हुआ, मुशर्रफ के ज़माने में भी हुआ। तो जब हम उस निज़ाम को, उस वक़्त जो सदारती निज़ाम था, हम देखते हैं, आपके नज़दीक आप जब इसका तकाबली एक जायज़ा लेते हैं, तो क्या जो मुल्क में जमहूरी इदारे हैं वो उस तब्दीली से मजबूत हुए या कमज़ोर हुए? आपका क्या जायज़ा है, तजिया है? सबसे पहले तो अयूब खान से शुरू करते हैं, जिसको अयूब खान ने 62 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया, 58 में उसने वहाँ कूडेटा किया। तो 62 का जो आइन था वो बिल्कुल सदारती आइन था, यानी वो टेलर मेड था एक शख्स के लिए। फिर उसको 68 में अयूब खान ने खुद ही उसको ख़त्म कर दिया, उसके हवाले कर दिया याया खान के, जिसे एब्रोगेट कर दिया। देखिए, उसके बाद जब 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो उसके बाद जब कूज होते हैं, ज़ियाउल हक का कू होता है, मुशर्रफ का, तो कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट ये नहीं कर सके, क्योंकि यूनानिमस ये आइन बना था और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने बनाया था, तो उसको ये एब्रोगेट नहीं कर सकते। उसको सेट इन अबेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था कि इसको ज़रा परे रख दिया गया। और फिर उसके बाद इसी 73 के आइन में ही तरमीमें करके और उसको सदर को मजबूत बना देना, वज़ीर आज़म की जो पावर्स हैं वो कम कर देना, ये होता रहा है। लेकिन 73 का आइन जो है वो कायम रहा, वो अपनी जगह पे रहा। तो अब जब ये जमहूरी हुकूमत अमल शुरू हुआ पाकिस्तान में, तो इन्होंने फिर से वापस 18th अमेंडमेंट जिसको हम कहते हैं, वो एक पैकेज ऑफ अमेंडमेंट्स था, बहुत सी अमेंडमेंट्स थी, उसके जरिए उन्होंने फिर वज़ीर आज़म को मजबूत कर दिया और सदर की पावर्स जो हैं वो कटेल कर दी। और तो ये होता रहा है। तो मतलब ये है कि जो सदारती निज़ाम है वो पाकिस्तान में जुड़ा हुआ है फौजी आमरीत के साथ। यानी जब भी माशाल्लाह आया तो सदारती निज़ाम आया, लेकिन उसके बाद वापस पार्लिमानी निज़ाम ही चला। तो इसी में लेकिन वही बात आ जाती है कि देखिए, 73 के आइन को अगर वो डिक्टेटर्स नहीं ख़त्म कर सके तो किसी और की क्या जुर्रत है कि वो उसको ख़त्म करे। हाँ, अलबत्ता अगर 2/3 अक्सरियत किसी जमात की हो जाती है या कोलिशन ऑफ जमातों की हो जाती है, तो वो आइन में तरमीम कर सकते हैं। लेकिन होगा ये, मेरा अपना अंदाज़ा ये है, जो हमने पाकिस्तान के हालात देखे हैं, कि अगर मिसाल के तौर पर हम ऐसे बहस के लिए बात करते हैं कि
کہ 2/3 مل جاتی ہے گروپ آف پارٹیز کو اور وہ اس نظام کو تبدیل بھی کر دیتے ہیں صدارتی، تو یہ یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے گی. کیونکہ سپریم کورٹ نے اس سے پہلے بھی جو آئینی ترمیمیں ہیں وہ اسٹرائک ڈاؤن کی ہیں، یہ کہہ کر کہ یہ آئین کی اسپرٹ کے خلاف ہے. اور جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں جو ان کا خیال تھا کہ پاکستان میں کس قسم کا نظام چلنا چاہیے، یہ اس اسپرٹ کے خلاف ہے. یعنی اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن کی پھر بات شروع ہو جاتی ہے. تو پہلے بھی اسٹرائک ڈاؤن ہوئے ہیں، یہ تو میں 1 منٹ میں اس کو اڑا دیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ بنیاد ہی نہیں ہے، یہ تو ہم بحث کے لیے بات کر رہے تھے، بنیاد ہی نہیں ہے. اب کسی کی اکثریت بھی نہیں ہے. جو پی ٹی آئی کی ہے یہ کولیشن، انہوں نے گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے دوسری جماعتوں کے ساتھ، تو یہ تو کر ہی نہیں سکتے، دوسرے بھی نہیں کرتے. لیکن میرا خیال ہے یہ ایک دوسرے کو ایسے کوئی ایشو پہ بات نہیں کرتے، تو یہ اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. کبھی لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے کنٹروورسی پیدا کر دی، کبھی یہ نظام کے بارے میں کنٹروورسی پیدا کر دی. لیکن اس کو میرا نہیں خیال پاکستان میں کوئی سنجیدگی کے ساتھ لے رہا ہے اس سارے ایشو کو. لیکن اخباروں میں بہت چرچا ہے، یہ صحیح بات ہے. ڈاکٹر فاروق حسنہ، بہت شکریہ ہمیں اپنا تجزیہ دینے کے لیے، ہمارے لیے وقت نکالنے کا.